हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पूरे के पूरे लाभ और हानि पर रिसर्च करेंगे। लाभ और हानि जो है बहुत ही एग्ज़ामों में पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी, रेलवे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें पूछा जाता है। तो लाभ हानि का एक फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस एक फार्मूले से लगभग लाभ हानि के 80% क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो वो फार्मूला इस प्रकार से है कि मान लीजिए कि आपको 120 रुपये का कोई सामान है, उसको 10% यदि लाभ पर बेचना है, तो 10% लाभ पर यदि हम बेचेंगे तो वो सामान कितने रुपए में बेचेगा। तो उसको बनाने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं इस प्रकार कि 100 + 100/100 इंटू, अभी 120 रुपये का सामान है तो उसको हम लोग 10% लाभ पर बेचेंगे। 10% लाभ पर बेचेंगे तो वो कितने रुपए में बिक्री होगा। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अगर 10 से इसको काटे तो 10 10 जार और 10 12 जार, यानी 10 का पारा 10 बार पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा और 10 का पारा 12 बार पढ़ेंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। और इसको 2 से और काट देंगे तो हम लोगों का, छोड़िए 2 से नहीं काटते हैं, तो 100 है और 10 है, 110 हो गया और यहाँ पर हो गया आपका 10 से काट देंगे तो ये 11 और ये हो गया 12। तो 11 और 12 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को आ जाता है 132। यानी कि अगर किसी भी चीज़ को यदि हम 10% लाभ पर अगर बेचते हैं, मान लीजिए कि 120 रुपये का कोई वस्तु है, उसको 10% लाभ पर यदि हम बेचेंगे तो वो 132 रुपये में बेचाएगा। अब मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम लोग इसी फॉर्मूला से, अगर किसी वस्तु को हम लोग 10% यदि हम किसी वस्तु को बेचते हैं और 10% यदि हमारी हानि हो जाती है, मान लीजिए यही 120 रुपये का कोई वस्तु है और यदि हम लोगों का 10% हानि हो जाती है तो वो कितने रुपये में बेचाएगा। तो उसी तरह 10 का पारा 10 बार में और 10 का पारा 12 बार में, और ये 90 हो जाएगा और 10 को 90 को 10 से काट देंगे तो हो जाएगा 9 और 12 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 108। यदि अगर किसी कोई हमारी वस्तु है और उसको यदि हम 10% यदि हम हानि पे बेच देते हैं, 10% यदि हम हानि पे बेच देते हैं तो हम लोग उसको 108 रुपया में बेचते हैं। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप बहुत से सवाल बना सकते हैं। ये इस पर यदि आप डीप रिसर्च करते हैं, मान लीजिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि यदि कोई वस्तु 108 रुपये में बेची जाती है और उस पर यदि 10% हानि होती है, यदि कोई वस्तु 108 रुपये में बेची जाती है और उस पर हम लोगों को 10% हानि होती है, तो आप इस फॉर्मूला को इस तरह से लगा सकते हैं कि यदि कोई वस्तु 108 रुपये में बेची जाती है और 10% यदि हानि होती है तो वस्तु का मूल्य बताइए। तो वस्तु का मूल्य कितना था, तो वस्तु का मूल्य कितना था। अब इसको यदि आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो फिर भी आंसर आ जाएगा। मान लीजिए तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 10 को घटा देंगे तो हम लोगों के पास हो जाएगा अपना 90 और यहाँ पर हो जाएगा 100। तो ये जीरो कर गया, 9/10 हो गया, 9/10 हो गया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए, 9/10 हो गया और इधर x है आपका, इधर 108 है। तो 9 और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9x और ये हो गया 10 और यहाँ पर हो गया आप लोगों का 108। तो x = हो जाएगा 108 × 10 और ये हो गया आपका 9। तो 9 से अगर इसको हम लोग काट देते हैं तो ये हो जाएगा 9 1 जार 9 2 जार, यानी कि 12 बार में, तो ये हो गया 10, तो 120। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, जैसे कि अभी 120 रुपया इस वस्तु का अपना कड़िया मूल था, ये अपना मेन मूल्य में आ गया 120 रुपये। यदि कोई वस्तु 10% हानि पर बेच दी जाती है और 108 रुपये में बेची जाती है तो उस वस्तु का मूल्य क्या था। उसी प्रकार से इस फॉर्मूले को यदि आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इससे आप लोगों का कम से कम 80% सवाल जो है लाभ और हानि का प्रतिशत वाला बन जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।